हाय दोस्तों, दिस इज ऋषिकेश मदनकर फ्रॉम AW एकेडमी राठीनगर अमरावती और मैं आपका AWA में स्वागत करता हूँ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है आपको इस वीडियो के अंदर वो समझ में आने वाला है। तो देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी क्या। तो देखो इक्वी मीन्स सेम, पोटेंशियल यानी वोल्टेज और सरफेस यानी सरफेस। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर मैं कहता हूं द सरफेस on which at the every point of that surface the potential remains same, then that surface is called as equipotential surface। क्या कहा कि ये ऐसा सरफेस रहता है कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो कैसे रहता है, वो सेम रहता है। तो उस सरफेस को आप कहते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल ये अगर बोर्ड में कंसीडर करता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस बोर्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल मेजर करते हो तो वो क्या मिलने वाला है, दैट इज सेम मिलने वाला है, यानी दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो जैसे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, तो वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करो। ये पॉइंट है A और डिस्टेंस है इस पॉइंट A का इस चार्ज Q के साथ, दैट इज R। Then potential at point A, that is VA, is given by Q upon 4 pi epsilon 0 R। ठीक है, तो देखो अगर मैं कहता हूँ दूसरा एक पॉइंट लिया, वो भी डिस्टेंस R पे ही है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितने आने वाला है, दैट इज Q upon 4 pi epsilon 0 into R। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और डिस्टेंस R ही रखता हूँ, तो मैं बोलो यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज सेम वोल्टेज मिलने वाला है। जितना A पे था उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहता है। तो मैं कह सकता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करो, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो जो भी स्फीयर का सरफेस रहेगा वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्फीयर का सरफेस रहेगा वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी मैं ऐसे दे सकता हूँ फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल? क्योंकि स्फीयर की जो रेडियस है वो फिक्स रहती है, यानी इस यहाँ पे सेंटर पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ तो इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है वो कैसे है, इक्वी डिस्टेंस के पॉइंट है। तो इसीलिए पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नथिंग बट द स्फीयर। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अगर अलोंग द लाइन है, कंसीडर करो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अलोंग द लाइन है, तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है वो कैसे आएगा, दैट इज सिलेंड्रिकल। क्यों सिलेंड्रिकल? जैसे कि देखो इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है कंसीडर करो ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है। सिमिलरली इस चार्ज से ये जो भी पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, अगर लाइन चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कंसीडर करो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी चार्ज को मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ तो कितना वर्क डन होगा। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ ये बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो कंसीडर करो मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज है Q, वो पॉइंट P पे है और उस चार्ज Q को पॉइंट P से
पॉइंट Q तक लेके जा रहा हूं, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे, कहां से कहां लेके गए, P से Q, तो यहाँ पे पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो है Vp और पॉइंट Q पे जो पोटेंशियल है वो है Vq। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, तो कैसे मूव किया फ्रॉम P टू Q, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज, कहां से कहां, P टू Q, तो PQ। ठीक है, अब देखो आपको पता है अगर ये दोनों यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा हूं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, कहां पे मूव किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो यहां से कह सकता हूं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस Vp इक्वल्स टू Vq। अगर Vp इक्वल्स टू Vq आता है तो ये जो भी डिफरेंस है वो कितना आएगा, दैट इज 0 आएगा। अगर 0 है तो इसीलिए मैं कह सकता हूं वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q इज इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए यहां से कंक्लूजन मिलता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को मूव करते हो तो वहां पे जो वर्क डन है वो कितने आने वाला है, दैट इज 0 आने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर चार्ज Q को मैं स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कर रहा हूं ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, then the small work done is given by, that is dW equals to dV, that is small work done is nothing but the change in potential। लेकिन इस change in potential को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, that is E dot dx। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया कि चार्ज Q को स्मॉल डिस्टेंस dx से क्या किया, डिस्प्लेस किया, और अगर मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं तो स्मॉल वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट द E डॉट dx। E क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे dW इक्वल्स टू, इसकी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर यूज करता हो तो यहाँ पे लिख सकता हो E इंटू dx इंटू cos थीटा। लेकिन आपको पता है अभी देखा है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन कितना आता है, 0, यानी यहाँ पे dW क्या होगा, 0। आपको मिलेगा E dx cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये कब पॉसिबल है, मेरे को बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है, तो दिस E कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। आपने मूव किया यानी डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है। ठीक है, अगर E 0 नहीं है, dx 0 नहीं है, तो क्या 0 रह सकता है, इसके ऊपर से आपको एक ही समझ में आएगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 है तो cos कितना डिग्री यानी 0, तो मैं कह सकता हूं दैट इज थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से और एक कंक्लूजन निकलता है, दैट इज अगर मैं कंसीडर करता हूं यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे रहेगा, ऑलवेज नॉर्मल रहेगा। क्यों नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस टाइप में कर रहा हूँ इस सरफेस के ऊपर, तो dx और ये है E, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 90 डिग्री है, यानी इसको मैं नॉर्मल कह सकता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, इसको मैं ऑर्थोगोनल कह सकता हूँ, ऑलवेज नॉर्मल टू इट्स सरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, उसने एंगल 90 डिग्री नहीं किया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करो इसके साथ जो एंगल है वो है थीटा, तो आप क्या करते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो,
दो कंपोनेंट में ये रहता है E cos थीटा और ये रहता है E sin थीटा। तो अगर मैं किसी चार्ज को यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो आपको पता है वर्क डन 0 आने वाला है। अगर वर्क डन 0 आने वाला है तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे चार्ज को मूव करने के लिए इस E का ये कंपोनेंट यूज होने वाला है, दैट इज E cos थीटा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि आपने कहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा, वो कभी भी लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं रहेगा। लेकिन सरफेस कौन सा होना चाहिए, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक कंक्लूजन निकालता हूं मैं, दैट इज अगर कंसीडर करो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फॉर एग्जांपल इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के लिए। सिमिलरली इस सरफेस के लिए इक्विपोटेंशियल का जो वेक्टर है E वो इस टाइप में आएगा। अब देखो अगर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे को बोलो ये जो भी कंडीशन मैंने लिया है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, जैसे कि ये पेन दिखाया है, ये डिनोट कर रहे हैं E की डायरेक्शन, तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे E की डायरेक्शन एक ही है क्या, कैसे है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे इंटरसेक्शन पे E की डायरेक्शन एक ही रहना चाहिए, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो E रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए यह है E की डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए यह है E की डायरेक्शन। जहां पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे E इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे E इस डायरेक्शन में आएगा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ E गेट्स चेंज, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपने डेफिनेशन देखी है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे देखो इस सरफेस के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एंगल कितना बनाया, दैट इज 90 डिग्री। तो यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन या इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो चार्जेस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये जो भी डॉटेड लाइन दिखाया है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच में ये रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और ये जो भी दिखाया है दैट इज होल शेप के, ये भी क्या है, सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन चार्ज क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर है, कंसीडर करो दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखो ये जो भी है दैट इज दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, लेकिन चार्ज क्या है, दोनों से सिमिलर टाइप के हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव।
अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लेट है और दो प्लेट के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहेंगे दैट इज नथिंग बट द शीट्स, ठीक है। जैसे कि ये दो प्लेट्स है तो इनके बीच में ऐसे शीट्स अगर अरेंज कर देते हो तो वो रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर one of the plate is replaced by metallic sphere charged to potential V, then that case that is equipotential surfaces। तो आपने देखा था अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहते हैं, स्फेरिकल। तो यहाँ पे देखो ये रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, और जैसे जैसे प्लेट की तरफ जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, दैट इज शीट में, ठीक है। तो ये रहेंगी दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल है, या दो चार्ज है अपोजिट पोलैरिटी के, या दो सिमिलर पोलैरिटी के चार्जेस है, या प्लेट के बीच में कैसे रहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, या वन ऑफ द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय किससे, दैट इज मेटालिक स्फीयर व्हिच इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल V।